हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्नेक बाइट और उसमें होने वाले ट्रीटमेंट्स के बारे में। स्पेशली आज की इस वीडियो में मैं उन ट्रीटमेंट्स की बात करूंगा जो साइंटिफिकली प्रूवन हो, मेडिकली टेस्टेड हो। यूजुअली हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर स्नेक बाइट के पेशेंट को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं और उनकी जिस तरीके से ट्रीटमेंट की जाती है, इन सभी टॉपिक्स पे आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति को स्नेक बाइट हो जाए तो किस तरीके से आप कुछ होम रेमेडीज या फिर फर्स्ट एड है जो आप घर पे करते हुए उसको हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं। साथ ही साथ स्नेक बाइट में होने वाले सिम्टम्स और क्या कुछ हमें स्नेक बाइट के बाद नहीं करनी चाहिए, इन सभी टॉपिक्स पे आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखें और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक और हेल्थ से रिलेटेड अगर आप आगे भी पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और बगल में बनने वाले बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के हेल्थ से रिलेटेड मेरे चैनल पे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हमारे देश में हर साल 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत स्नेक बाइट की वजह से होती है और 2 लाख से भी ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जिनको हर साल स्नेक बाइट होती है। उनमें से ज्यादा लोगों को जिनको स्नेक बाइट होती है, ज्यादातर लोगों को नॉन वेनेमस स्नेक्स की बाइट होती है जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। लेकिन जो 45,000 लोगों की जान जाती है उनकी भी जान बचाई जा सकती है, बशर्ते कि उनको समय पे सही ट्रीटमेंट्स मिले और इसके लिए जरूरी है कि उनको सही जानकारी हो। लेकिन अगर आप स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट को लेकर अगर YouTube पे आप वीडियो सर्च करेंगे या फिर गूगल करेंगे तो शायद ही आपको ऐसी कोई वीडियो मिले जिसमें बिल्कुल रिलायबल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हो। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक स्नेक बाइट पेशेंट की किस तरीके से हॉस्पिटल्स में इलाज की जाती है और क्या कुछ आप अपने घर पे यानी फर्स्ट एड में कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को स्नेक बाइट हो जाए तो वो किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि उनको ये वेनेमस स्नेक की बाइट हुई है या नहीं और उसके बाद वो क्या कुछ कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखने की एक बात होती है कि ज्यादातर लोगों को यानी कि 80% से ज्यादा लोगों को जब स्नेक बाइट होती है तो उनके लोअर लिम्ब में होती है, यानी कि कमर से निचले पोर्शन में उनको स्नेक बाइट होती है। और इसके बाद अगर उस जगह पे आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको स्नेक की 2 टीथ की निशान दिखाई देगी और अगर ऐसा होता है तो आप उनको जरूर ही हॉस्पिटल ले जाएं। हालांकि कुछ नॉन वेनेमस स्नेक्स भी हैं जिनके बाइट करने से इस तरीके की निशान बनती है, लेकिन हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसलिए इस तरीके की सिचुएशन में डायरेक्ट आप अपने नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल जाएं। इसके अलावा अगर आप निशान की बात करें तो कुछ ऐसे स्नेक्स होते हैं जो वेनेमस होते हैं लेकिन इसके बावजूद भी उनमें 2 टीथ की निशान नहीं बनती है, जैसे कॉमन करैट। क्योंकि कई बार अगर किसी इंसान को कॉमन करैट की बाइट हुई तो उनको कई बार 1 निशान बनते हैं, कई बार 2 निशान भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कभी आपको 1 निशान दिखाई दे तो इसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रसल वाइपर एक ऐसी स्नेक है जिसके काटने पे कई बार आपको 2 टीथ की निशान, कई बार 3 टीथ के निशान और कई बार 4 टीथ के निशान भी देखने को मिल सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि इसके बाद आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो इस स्नेक बाइट के निशान को पहचानने के बाद कई बार कई तरीके की प्रैक्टिसेस लोग करते हैं, जैसे उसको चीरा लगाते हैं या फिर कई लोग उसको माउथ से सक करने की भी कोशिश करते हैं। तो इन दोनों ही प्रैक्टिसेस में से हमें कुछ नहीं करनी चाहिए। इसके बाद कुछ प्रैक्टिसेस है जो आप घर में कर सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को स्नेक बाइट हुई हो तो उस जगह को आप लंबी सी कोई एक लकड़ी की रॉड लें, यानी कि कोई सीधी लकड़ी हो उसको आप ले, उस लकड़ी को जिस जगह पे स्नेक बाइट हुई हो उस बॉडी पोर्शन में सपोर्ट देते हुए आप क्रैक बैंडेज की सहारे से उसको बांध दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब किसी को स्नेक बाइट होती है तो उनके परिजन या फिर पड़ोस वाले और जितने लोग देखते हैं उसको हिलाकर देखने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सी स्नेक की बाइट हुई है, किस तरीके की निशान है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आप अलग से उस निशान को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी स्नेक बाइट वाले पेशेंट को उस बॉडी पोर्शन को ज्यादा हिलाना नहीं चाहिए। इसलिए मेडिकली ये सजेस्ट की जाती है कि उस बॉडी पोर्शन को लकड़ी के सहारे आप क्रैक बैंडेज के साथ उसको रैप कर सकते हैं।
ऐसे निशान पे चीरा कभी भी ना लगाएं, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स स्नेक बाइट के निशान देखकर समझ जाते हैं कि उनको कौन सी स्नेक की बाइट हुई है और इस तरह से वो अपने ट्रीटमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी अगर आप चीरा लगा देंगे तो डॉक्टर्स को पहचानने में काफी मुश्किल हो सकती है और इसमें देर भी लग सकती है। अब सवाल आता है कि अगर किसी को स्नेक बाइट हो तो घर पे हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो स्नेक बाइट वाले पेशेंट को कभी भी कुछ खाने या पीने की वस्तु ना दें, कभी भी टोना टोटका जादू टोने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि हमारे समाज में झाड़ फूक जादू टोना ये ऐसी प्रैक्टिसेस है जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों की जान जाती है। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडिया में जितने भी लोगों को स्नेक बाइट होती है, अगर उनको समय पे सही इलाज की जाए तो उनकी जान 100% बचाई जा सकती है। इन सब के बाद आप कभी भी पेशेंट के चारों तरफ ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करें, क्योंकि इससे पेशेंट का हार्ट बीट काफी तेज हो जाता है। तो जो भी लोग पेशेंट के साथ हैं, उनके परिजन हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, आप पेशेंट को कंसोल करने की कोशिश करें कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। उनको ये बताएं कि उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है, जिससे कि पेशेंट की हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल रहे और ऐसा करते हुए आप उसे नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाएं। तो अब चलते हैं आज की इस वीडियो के सबसे मेन टॉपिक पे कि आखिर हॉस्पिटल्स में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो डॉक्टर्स स्नेक बाइट वाले पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कभी भी जब एक स्नेक बाइट वाले पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को कौन से सांप ने बाइट किया है। ऐसा वो पेशेंट से या फिर उनके रिलेटिव से भी जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद पेशेंट की पीटी की जाती है, जिसमें यह जानने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके का वेनम पेशेंट में ट्रांसमिट हुआ है। क्योंकि कई सारे वीडियोस में हमने पहले भी बताया है कि इंडिया में जितने भी स्नेक्स हैं उनमें मेनली दो तरीके के ऐसे वेनम्स होते हैं जिससे इंसानों की मौत होती है, जिसमें पहला होता है न्यूरोटॉक्सिन और दूसरा होता है होमोटॉक्सिन। तो अगर पेशेंट में होमोटॉक्सिन वाले सांप की वेनम मिलती है तो सबसे पहले डॉक्टर्स जो क्रैक बैंडेज या फिर लकड़ी के सपोर्ट में जो बांधा गया होता है उसको हटाते हैं और इसके बाद पेशेंट को विटामिन के की इंजेक्शन भी दी जाती है, जिससे पेशेंट में ब्लड क्लॉट्स को संचालित किया जा सके। होमोटॉक्सिन वेनम इंडिया में कुछ सांप में होते हैं, जैसे कि रसल वाइपर, सॉय स्केल्ड वाइपर और वाइपर की प्रजातियां की और भी कई स्नेक्स हैं जिसमें कि होमोटॉक्सिन पॉइजन होते हैं। इसके अलावा न्यूरोटॉक्सिन भी बहुत ही खतरनाक पॉइजन है जो कोबरा में, कॉमन करैत में, बैंडेड करैत में, किंग कोबरा में और कई कोबरा और करैत की ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें कि न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन पाया जाता है। तो ऐसे केसेस में भी पेशेंट को कुछ समय बाद पेट में बहुत तेज दर्द होती है, उनके सर में दर्द होती है, बॉडी पेन और बॉडी क्रैम्प्स स्टार्ट हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, स्किन में डिस्कलरेशन हो सकती है और जैसा कि हमने बताया कि अगर किसी पेशेंट को वाइपर के प्रजाति की किसी सांप की बाइट हो तो उसमें स्किन के फटने की भी चांसेस होती है। तो ऐसे सिचुएशंस में दर्द और स्वेलिंग को दूर करने के लिए पेशेंट को पैरासीटामोल की गोलियां भी दी जाती है। हालांकि ये पूरी तरीके से डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन, उनके डायग्नोसिस और देखरेख में ये डिपेंड करता है कि वो कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो पेशेंट को चला रहे हैं। इसके बाद जो सबसे मेजर ट्रीटमेंट होती है वो है एंटीवेनम, क्योंकि स्नेक बाइट की एकमात्र इलाज है वो है एंटीवेनम और ये एंटीवेनम स्नेक्स के पॉइजन से ही उसके पॉइजन को भेड़ में, घोड़े में ट्रांसमिट करके उसके प्लाज्मा को कलेक्ट करने के बाद उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है और इस तरीके से स्नेक का एंटीवेनम तैयार किया जाता है। आज के समय में इंडिया में जो एंटीवेनम्स तैयार किए जाते हैं वो पॉलीवेलेंट होते हैं, जिसमें कि पेशेंट्स को चाहे किसी भी पॉइजनस स्नेक्स की बाइट हो उनको यही इंजेक्शन दिया जाता है। तो अब सवाल आता है कि ये एंटीवेनम्स मार्केट में किस नाम से मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होती है। तो कुछ नाम जो इसमें बहुत ही ज्यादा फेमस है उनमें पहला है एएसवी इंजेक्शन, दूसरा होता है स्नेक एंटीवेनम इंजेक्शन, तीसरा होता है स्नेक वेनम एंटी सीरम इंजेक्शन। इसके अलावा और भी कुछ नाम से ये एंटीवेनम मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर हम इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो इसकी कॉस्टिंग लगभग 350 रुपए से लेकर 1000 तक की पर वाइल अवेलेबल होती है। ये एंटीवेनम्स लाइफ सेविंग ड्रग्स है जो हमेशा ही डॉक्टर के देखरेख में ही दी जाती है और इन इंजेक्शंस को इंजेक्ट करने के बाद डॉक्टर पेशेंट को अपनी ऑब्जर्वेशन में ही रखते हैं, क्योंकि कई बार इन इंजेक्शंस के साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं।
अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ पेशेंट को एक ही इंजेक्शन इंजेक्ट कर देने से पेशेंट के शरीर में ये स्नेक की वेनम बिल्कुल कंट्रोल और क्योर हो जाती है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पेशेंट को कितने इंजेक्शंस इंजेक्ट करने हैं ये डॉक्टर्स अपनी ऑब्जर्वेशन और डायग्नोसिस से तय करते हैं। क्योंकि कई बार पेशेंट को पहला इंजेक्शन इंजेक्ट करने के बाद ही उनमें काफी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर्स दूसरा इंजेक्शन कुछ टाइम बाद भी दे सकते हैं। लेकिन अगर इंजेक्शन देने के बाद तुरंत ही पेशेंट में इसकी पॉजिटिव रिजल्ट या फिर कंसिस्टेंस नहीं आती है, तो उसके बाद डॉक्टर्स एक एक घंटे पे दूसरी, तीसरी, चौथी इंजेक्शंस भी इंजेक्ट कर सकते हैं। ऐसे में ज्यादातर केसेस में यह देखने को मिला है कि अगर किसी इंसान को कोबरा की बाइट हुई हो तो ऐसे केसेस में 6 से 10 इंजेक्शंस इंजेक्ट किए जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कॉमन करैत स्नेक की, तो जब किसी इंसान को कॉमन करैत की बाइट होती है तो ऐसे केस में पेशेंट्स को 8 से 12 या फिर जरूरत पड़ने पर 15 इंजेक्शंस तक भी दिए जाते हैं। और अगर पेशेंट को रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर या फिर वाइपर के प्रजातियों की किसी सांप की बाइट हुई है तो ऐसे केसेस में 10, 12 या फिर जरूरत पड़ने पर 20 इंजेक्शंस तक भी दिए जाते हैं। लेकिन कितने इंजेक्शन देने हैं ये टोटली डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन और उनकी डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है। ऐसे में अगर पेशेंट की सही समय पे ट्रीटमेंट से स्टार्ट हुई है और पेशेंट स्नेक बाइट होने के बाद डायरेक्ट हॉस्पिटल गया है तो एंटीवेनम लगाने के बाद ज्यादातर पेशेंट्स की जान बच जाती है। पेशेंट्स में पॉजिटिव रिजल्ट देखने के बाद डॉक्टर्स कई बार अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो हॉस्पिटल से बाहर जाकर ठंडी में, ओपन फील्ड में, हवाओं में बैठें, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि स्नेक बाइट की ट्रीटमेंट्स के बाद पेशेंट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। उनके परिजन को देखकर ऐसा लग सकता है कि पेशेंट बिल्कुल अब क्योर हो गया है, लेकिन जब वो ओपन फील्ड में यानी कि हवा में जब जाते हैं तो उनको दोबारा से चक्कर आना या बेहोशी की हालत भी देखने को मिल सकती है। तो इसके बाद भी डॉक्टर्स कई घंटे तक पेशेंट को अपनी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और दोबारा से ट्रीटमेंट स्टार्ट की जा सकती है। ये सभी मेडिकल प्रोसेसेस ट्रीटमेंट्स हो जाने के बाद डॉक्टर्स पेशेंट की कॉन्शसनेस चेक करते हैं, उनकी हार्ट बीट चेक करते हैं, पेशेंट की ब्रीथिंग और उनकी नॉर्मल बिहेवियर देखने के बाद ही पेशेंट को हॉस्पिटल से रिलीज किया जाता है। तो ये तो थी पूरी प्रोसेस जिसमें हमने बताया कि किस प्रकार से कौन कौन सी मेडिसिन है जो हॉस्पिटल्स में स्नेक बाइट के पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन और कुछ इंजेक्शन है जो पेशेंट को उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दिए जा सकते हैं। उनमें होते हैं एट्रोपिन इंजेक्शन और कुछ पेन किलर्स की गोलियां या फिर पेन किलर इंजेक्शन है जो भी पेशेंट को दिए जाते हैं। लेकिन इन सब के अलावा कौन कौन सी ऐसी इंजेक्शन है जो पेशेंट को दिए जाने हैं ये टोटली डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन, उनके प्रिस्क्रिप्शन और डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है। इन सब के अलावा मैं एक चेतावनी जरूर देना चाहूंगा कि अगर किसी पेशेंट को स्नेक बाइट हो गई हो तो भूल कर भी पेशेंट को अल्कोहल यानी कि शराब ना पिलाएं, क्योंकि अल्कोहलिक ड्रिंक्स के बाद पेशेंट के शरीर में वेनम बहुत ही तेजी से ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देती है और एक ड्रग एडिक्टेड पेशेंट में एंटीवेनम भी बहुत ही स्लो काम करती है। इन सब के अलावा मुझे पता है कि काफी लोग हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ये भी लिखेंगे कि सर पेशेंट को नाजा 200 दे सकते हैं कि नहीं, और कई लोग तो ये भी लिखते हैं कि श्री राजीव दीक्षित जी ने नाजा 200 देने की बात कही है, इसमें कितनी सच्चाई है। तो अगर मैं नाजा 200 की बात करूंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप नाजा 200 के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में स्नेक बाइट या फिर स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट्स को लेकर कोई सवाल हो तो इस पर भी आप हमें वीडियो के कमेंट में, हमें मेल करके, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करके भी अपने सुझाव दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी ये वीडियो काफी रिलायबल, ऑथेंटिक और मेडिकली टेस्टेड लगी होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी सही इंफॉर्मेशन हो सके और स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट्स को लेकर, फर्स्ट एड को लेकर और चेतावनी को लेकर उनको भी जानकारी हो सके। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बगल में बन रहे बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार से हेल्थ से रिलेटेड और ज्ञानवर्धक मेरे चैनल पे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।